बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्रीलांस कंसल्टेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स कितने हैं और ये एक्चुअली होते क्या हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और इनकी से रिलेटेड डिटेल्स हम इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट है जिस पे जो मेंशन होता है प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो वो आप एक डॉक्यूमेंट फ्यूचर किसी डेट पे आप प्रॉमिस करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड टू द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिक्योर करता है और लीगल गारंटी भी देता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इजीली होते हैं सिक्योर फॉर्म में और एक क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ जाती है बिजनेसेस और ट्रेड्स में। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं, वो होल्डर हैं, पेई है, एंडोर्समेंट है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और इस तरह के टर्म्स हैं। और ये होल्डर मतलब ये कि जो हु इज़ इन पोजीशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पोजीशन में होती है, और पे इज़ द पर्सन who is entitled to receive the payment that is mentioned on the negotiable instrument। और endorsement जो होती है वो signature of the होल्डर टू ट्रांसफ़र द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन, वो होती है एंडोर्समेंट। बाकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोमिसरी नोट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। चेक इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और प्रोमिसरी नोट ये होता है कि रिटन प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पार्टी और पर्सन और सम फ्यूचर डेट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यही होता है, एक ऑर्डर होता है एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए थ्रू अ थर्ड पार्टी। और चेक भी यही है कि ड्रॉनेबल एट विच इज़ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन ऑन अ बैंक पेबल ऑन डिमांड। जब भी आप किसी पर्सन को पेई को पे कर देते हैं वो प्रेजेंट कर लेगा बैंक में, तो वो ऑन डिमांड पे हो जाएगा। तो वो इसके जो फीचर्स की अब बात कर लें तो ये ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से जाहिर है दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होगी। और पेबल टू द बियरर है, जो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा उसको पेमेंट होगी। और इसकी अनकंडीशनल है, एक प्रॉमिस है कि आप पे प्रोमिसरी नोट या उस पर कोई कंडीशन नहीं रखते हैं फॉर पेमेंट, या चेक पे कोई कंडीशन नहीं रखते, आप पे का नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, तो वो कैश हो जाएगा। पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व है वो ड्रॉवर हैं, ड्रॉवी हैं और पेई है। जो ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो इंस्ट्रूमेंट को इशू करता है, और द पर्सन हु इशूज द इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉवी इज़ द पर्सन हुज इंस्ट्रूमेंट इज एड्रेस्ड। और पेई वो है हु इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव the payment that is mentioned on the respective negotiable instrument। तो अगर हम इसको अभी कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन में ये कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट मोड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दूसरा इसकी लीगल प्रोटेक्शन हासिल है चूँकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जारी होते हैं और इसकी नॉन कंप्लायंस या कोई फेलियर उसमें ट्रांजैक्शन में हो जाती है तो वो अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द गिवन एक्ट इसकी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं। और ये जो रेगुलेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इस चीज़ को डील करती हैं। तो हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू में इस शॉर्ट सेशन में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हाल से बता दिए। बाकी इस एक्ट के तमाम तर तफसीलात हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रीलांस कंसल्टेंट्स। थैंक यू।